कल्कि शिव और शक्ति का प्राकट्य रूप है। शिव का विचार और देवी का भौतिक देह कल्कि कहलाता है। ले चुके हैं ना जन्म, कल्कि जन्म ले चुके हैं आपके अनुसार? ले चुके हैं। कल्कि के आगमन के लिए या फिर जो भी आने वाले कुछ वर्षों में होने वाला है उसके लिए क्या कॉस्मिक ऑर्डर्स हमें शंभाला से मिल रहे हैं, हम सभी को कलेक्टिवली? महासैन्य जिसे हम कहते हैं, कार्तिक भगवान की पूरी महासैन्य, वो सब किसके साथ है? भगवान कल्कि के साथ है, धर्म के साथ है। जो भी एनर्जी डार्क एनर्जीज हैं, जो धर्म और अधर्म के बीच में जो संतुलन स्थापित करने हैं, कल्कि सिर्फ उसे निभाने आ रहे हैं। गुरुजी, बहुत लोग ये भी कहेंगे कि बुराई तो हर युग में थी, फिर भी क्यों हम इतना वेट कर रहे हैं कि कलयुग का अंत हो, फिर से सतयुग की शुरुआत हो? बुराई तो वहाँ भी होगी। बीज वृक्ष का रूप धारण करता है और बीज शिव है, तो बीज जब धरती में आप रोप देते हैं तो वो अपने दो हिस्से कर लेता है शिव और शक्ति के रूप में, और वही जब सीधा चलता है तो सतयुग कहलाता है। सब एक ही दिशा में है, सारी चेतनाएं ऊर्जा एक ही रूप में है। और शाखाएं निकलते त्रेता कहलाता है, और शाखाएं निकलते द्वापर कहलाता है। जब पत्ते झड़ने लगते हैं तो कलयुग भी कहलाता है। तो इस पूरे क्रम में अगर हम देखें तो इसमें संघर्ष की अगर बात करें, ऊर्जा की बात करें, तो बीज के खुलने से लेकर द्वैत सृष्टि प्रारंभ होने से लेकर इसका पूरा का पूरा संघर्ष तो इसमें हर क्रम में रहा है। अब बात आती है यहाँ क्लैरिटी की, क्योंकि जैसे ही द्वापर आया और त्रेता आया तो लोग सत्य से भटक गए, लोग डालियों को ही सब मानने लगे। कोई द्वापर की डालियों पर लटका हुआ, कोई त्रेता की डालियों पर लटका हुआ है, और जैसे ही कलयुग आता है तो सारी डालियां पर पत्ते झड़ने लगते हैं। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, हम सब एक क्योटिक दुनिया में फ़िलहाल जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्योस दुनिया में देख रहे हैं। कहीं ना कहीं जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि एक युग परिवर्तन की चर्चा का ये कहीं ना कहीं वो ट्रिगरिंग पॉइंट है। कितना दूर है हम उस सत्युग कॉन्शियसनेस से? क्या कलयुग का अंत हो चुका है या हो रहा है? क्या कल्कि का आगमन हो चुका है या होने वाला है? कुछ ग्रंथ ये कहते हैं कि शंभाला में कल्कि जन्म लेंगे। अगर वहाँ जन्म लेंगे तो क्या डिवाइन मैसेजेस हमें ह्यूमैनिटी के लिए मिल रहे हैं, और शंभाला को ही क्यों कल्कि ने चुना? आज कुछ ऐसे विषयों पर मैंने बात करने की कोशिश की है। साथ ही साथ आज के हमारे गेस्ट ने बताया है कि एक्सटर्नली तो कल्कि जन्म ले ही रहे हैं, पर हमारे अंदर उस कल्कि चेतना को कैसे जागृत किया जाए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो आइए जानते हैं कि कैसे वो कल्कि चेतना सबसे पहले हमारे आंतरिक वर्ल्ड में जागृत हो। बहुत अच्छा लगेगा आपको आज का ये पॉडकास्ट, इसे अंत तक ज़रूर देखिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कुछ डिवाइन मैसेजेस भी हमें मिले हैं शंभाला से हम सभी के लिए, उन्हें भी ज़रूर सुनिएगा। मैं स्वागत करना चाहूँगी आज के इस अद्भुत डिस्कशन के लिए आप सभी के फेवरेट स्पिरिचुअल गुरु और वर्ल्ड गुरु अलायंस के फाउंडर महामंडलेश्वर आदि योगी पुरी जी महाराज का। गुरु जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे फिर से मिलके। देखिए, महादेव के आप साधक हैं तो निश्चित तौर पर जब कोई महादेव प्रेमी आपके समक्ष आता है तो आप उसी ऊर्जा को अनुभव करती हैं जो आपके भीतर है। बिल्कुल। तो इसलिए ये आपकी सिर्फ बाहरी जीवन यात्रा को नहीं, आपकी सोल को फुलफिल करता है। तो इसीलिए आपका वो आनंद रस उसके आनंद, सर्वानंद, परमानंद के भी परे चला जाता है। एंड आप हमेशा ये मेक श्योर करते हैं कि आप मुझे महादेव की ऊर्जा से कनेक्ट करें और हमने इतने महादेव पर पॉडकास्ट किए हैं साथ में, बट आज मैं थोड़ा अलग टॉपिक लेकर आई हूँ हमारी ऑडियंस के लिए, जो पर्सनली व्यूअर्स को बहुत पसंद है। और जब आपसे मैं उस टॉपिक पर चर्चा करूँगी सो आई एम श्योर कि चार चांद लग जाएंगे। आज मैं कल्कि पर बात करना चाहूँगी आपसे जी। हम कलयुग के अंत की बात करते हैं, सतयुग के शुरुआत की बात करते हैं, शंभाला पर मैंने आपसे एक पॉडकास्ट किया था पुराना। आज मैं कल्कि की उत्पत्ति से ही स्टार्ट करूंगी। बहुत से लोग कहते हैं कि शंभाला से ही कल्कि की उत्पत्ति होगी। क्यों कल्कि ने शंभाला को ही चुना गुरुजी? यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए, शंभाला और ज्ञानगंज ये सब स्थान एक ही हैं, और चूंकि देवादिदेव महादेव
वह संतुलन है सृष्टि का, जी। मूल है, केंद्र है, देवी नृत्य है। तो जब भी इस संसार में संतुलन खो जाता है, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म का मतलब ही संतुलन है, उसको स्थापित करने के लिए जब एक चेतना को जन्म दिया जाता है जिसे हम कह रहे हैं कल्कि, तो वह किसके लिए है? धर्म में जब असंतुलन होता है, अधर्म बढ़ता है, तो वो धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। हाँ, हम इसे यहाँ समझते हैं। तो वह क्या है? संतुलन। जब धरती पर असंतुलित होती है धरती, तो संतुलन को जगाने को आता है। तो वह शिव की ही ऊर्जा है। कल्कि शिव और शक्ति का प्राकट्य रूप है। शिव का विचार और देवी का भौतिक देह कल्कि कहलाता है। जिसे हम मन और शांति में कहें, शांति संतुलन कहें, शिव, और जो उसके साथ ऊर्जा है वह ऊर्जा देवी है, शक्ति है, जो उसका रूप है। तो इसलिए कल्कि जो है सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं है। कल्कि को अगर आप समझने का प्रयास करें तो कल्कि की जो चेतना है वो ड्राइव ही पूरा का पूरा धरती पर जितनी भी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है जी। ये सब जो संचालित है वो कैलाश से है। तो निश्चित तौर पर जब कल्कि वहाँ से आते हैं तो कल्कि को जो ऑर्डर फॉर्म हो रहा है, तो वो कल्कि सबके भीतर चेतना का रूप है। कल्कि हम सबके अंदर है भीतर कल्कि, हमारे कल्कि अंदर का की रूप, चेतना कल्कि है। अंदर की चेतना कल्कि है। तो जब कभी भी आपके भीतर असंतुलन होता है और संतुलन को स्थापित करने आता है, अभी देखिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हम कह रहे हैं कि न तेज तीर से न तलवार से, सिर्फ चेतना के वार से। तो वो चेतना के वार से आज की डेट में पूरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो डीअलाइंड है, जो पूरी धरती पर हाहाकार मचाने की ओर आप जो भी देख रहे हैं, अधर्म बढ़ रहा है, तो वो उसको कहाँ से होल्ड कर रहे हैं? चेतना से। क्योंकि चेतना ही ऊर्जा को रिसीव करती है, विचार को रिसीव करती है। चेतना ही मूल है। शरीर में तो वैसे भी परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन चेतना, तो चेतना के आधार पर कल्कि आपकी जड़ों से आपको बदल देते हैं। जब आपके भीतर कल्कि विराजमान होते हैं, सामने आपके कोई व्यक्ति बैठा है, मान लीजिए वह कल्कि है, और आप मान लीजिए कि अधर्म को फैलाने वाले कोई भी एक तानाशाह है, तो क्या होगा? कल्कि के सामने आते ही वह व्यक्ति की चेतना ही बदल जाएगी। पर फिर गुरुजी, हर किसी के अंदर ये, आई एम श्योर कि व्यूअर्स का भी सवाल होगा, हर किसी के अंदर ये कल्कि की चेतना क्यों नहीं जागृत होती? वो कारण है, ये जागृति तब होती है ना जब फॉर्म हो। फॉर्म कब होती है? जब असंतुलन हो। आपके भीतर जब जब असंतुलन होता है जीवन में, तो आपकी चेतना जागती है ना। जब भी आप परेशान होते हो, राग द्वेष ईर्ष्या और ये सब आपके भीतर असंतुलन आता है, आपको कोई आकर संतुलित कर देता है भीतर से। कौन है वो जो भीतर से आके संतुलित कर देता है? वो वही चेतना है। अब चूंकि हम उसे कल्कि का विराट रूप कह रहे हैं धरती पर, तो धरती पर जो कल्कि जन्म लेंगे, 7 चिरंजीव की, जहाँ फिजिकल फॉर्म की बात हो रही है, युद्ध की बात हो रही है, तो वो तो ले चुके हैं ना जन्म। कल्कि जन्म ले चुके हैं आपके अनुसार? ले चुके हैं। जब हम अपने शास्त्रों के अनुसार अगर आप देखेंगे तो जो शंभाला से चेतना का ऑर्डर है, फॉर्म द ऑर्डर, लेकिन जो उसका भौतिक जगत है में जो जन्म स्थान है वह संभल है। ये संभल गांव, उत्तर प्रदेश। तो वहाँ कल्कि का जन्म हो चुका है आपके अनुसार? वहाँ कल्कि का जन्म, ये मान लीजिए चेतना का ऑर्डर जारी हो चुका है। हाँ। तो कल्कि का फ्लो चार्ट पहले से वो भूमिका पूरी दुनिया में बन चुकी है। जो कल्कि ने आके करना है तो वो सब तो हो चुका है, जो क्रिया है। अब जो उनका भौतिक देह है, जिस कोख से, गर्भ से जन्म लेना है, वो बहुत जल्द होने वाला है। सर, आपने कहा कि 7 चिरंजीवियों का समर्थन होगा। क्या समर्थन एग्जैक्टली 7 चिरंजीवी देंगे कल्कि के आगमन में? भगवान कल्कि चूंकि एक विध्वंसक चेतना है, अधर्म पर धर्म की स्थापना है, तो वह भगवान परशुराम का एलिमेंट है। ओके। जब धरती पर अधर्म बढ़ा तो भगवान परशुराम ने ही धर्म की स्थापना के लिए फिर वही चेतना को जन्म दिया। तो कल्कि इक्वल टू परशुराम, आप ऐसा मान सकते हैं। हम जो बात कर रहे हैं अन्य रूपों में, उनकी जो ऊर्जा है वो हनुमान है। क्या है? उनकी जो ऊर्जा है वही हनुमान है। तो ये 7 चिरंजीवियों की ऊर्जा मिलकर उन्हें कल्कि बना रही है, जो सपोर्ट कर रही है उन्हें हर एलिमेंट पर।
और ये सभी चिरंजीवी किसका इंतजार कर रहे थे? उस एक चेतना के जन्म देने का और उसको सपोर्ट सिस्टम बनाने का। इतने लंबे समय से, युगों युगों से, ये आज से नहीं, अगर हम देखें ये जो समय काल अभी चल रहा है, कलयुग के 5000 वर्ष बीतने वाले हैं, बीत चुके 5154 वर्ष बीत चुके हैं। तो ऐसे में आप देखिए कि आज पूरी दुनिया में जी। सबसे ज़्यादा अगर कहीं अस्थिरता है, एक तरफ संघार चल रहा है, एक तरफ सृजन हो रहा है, तो ये सब कल की ही है। ये चेतना तो वहां से फ्लो कर चुकी है, कैलाश से वो कॉस्मिक ऑर्डर तो जारी हो ही चुका है। तो इसीलिए अगर हम उस गर्भ से जन्म की देह की बात कर रहे हैं तो वो बहुत जल्द आप सबके सामने होगा, क्योंकि ये चीज़ें शास्त्रीय आधार पर अगर आप इसको समझने का प्रयास करें तो सबको उस चीज़ का पता भी है, लेकिन उसके बारे में क्योंकि एक जैसे कंस को पता था तो बहुत बार उसने जाकर मारने का प्रयास किया, तो उसकी टाइम डेट और वो सब तो नहीं खोली जाती कभी भी, क्योंकि जो भी जिनको कल्कि से के विरुद्ध हैं जो लोग, जो अधर्मी हैं, तो वो तो उनके लिए तो उनका विध्वंसक जन्म ले रहा है, तो वो क्यों चाहेंगे। तो इसीलिए अभी उस चीज़ को डिकोड कर कर आम जनता की जनमानस के बीच में नहीं रखा जाता। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द ये सब जो आप देख रहे हैं पूरी दुनिया के भीतर जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो रहा है, अध्यात्म की ओर लोग जा रहे हैं जी। पूरी दुनिया आज अध्यात्म को जानना चाहती है, सब क्लेम करने पे लगे हुए हैं कि वी आर सो मच स्पिरिचुअल रादर देन द इंडियंस, वी आर सो मच स्पिरिचुअल रादर देन द हिंदूज। तो वो जो क्लेमिंग है वो उसी वजह से है कि जो चेतना का विस्तार हो रहा है, चेतना के विस्तार के लिए ही कल आ रहे हैं। गुरुजी, इससे पहले कि मैं चेतना के विस्तार पर और चर्चा करूं, आपने एक बात कही कि एक कॉस्मिक ऑर्डर शंभाला से ही आ रहा है, क्योंकि भगवान कल की जन्म ले चुके हैं। वो कॉस्मिक ऑर्डर जो कि ज्ञानगंज और शंभाला से आ रहा है, क्या डिवाइन मैसेजेस वो ह्यूमैनिटी को दे रहा है कल्कि के आगमन के लिए, या फिर जो भी आने वाले कुछ वर्षों में होने वाला है उसके लिए क्या कॉस्मिक ऑर्डर्स हमें शंभाला से मिल रहे हैं, हम सभी को कलेक्टिवली? देखिए, एक ऊर्जा यहाँ पर डार्क एनर्जी, एक ब्राइट एनर्जी है। जो ब्राइट एनर्जी है उसको उनका आदेश मिल रहा है, वो कल की के साथ हैं। जितनी भी ब्राइट एनर्जी हैं, जितनी भी देव ऊर्जाएं हैं, महासैन्य जिसे हम कहते हैं, कार्तिक भगवान की पूरी महासैन्य, वो सब किसके साथ हैं? भगवान कल्कि के साथ हैं, धर्म के साथ हैं। जो भी एनर्जी डार्क एनर्जीज हैं, जो धर्म और अधर्म के बीच में जो संतुलन स्थापित करने हैं, कल्कि सिर्फ उसे निभाने आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम समझें कि जो एनर्जीज इस धरा पर वर्तमान में मानव को मानव नहीं समझती, उनका दोहन कर रहे हैं, उनके ऊपर आप देख रहे हैं उन्होंने पूरे मानव सत्ता को गुलाम बना के रखा, बहुत लंबे समय उनका दोहन किया, ऐसी चेतनाओं का जल्दी विध्वंस होगा। आप देख भी रहे हैं पूरी दुनिया में। बिल्कुल। तो ऐसी चेतनाएं सबसे पहले निकल जाएंगी। कल्कि की चेतना आप देखते हैं किसी के जन्म होने से पहले ही, उसके पहले से ही बहुत रोग काट देता है वो, तो आने से पहले वो बहुत सारे रोग वैसे ही काट देंगे। जब एक दिव्य आत्मा जन्म लेगी तो वो धरती पर जितने भी राक्षस है और जितने भी राक्षसी प्रवृत्ति की मानवता के रूप में छिपे हुए ये जो इंसान के दुश्मन हैं, प्रकृति के दुश्मन हैं, पूरे 84 लाख योनियों का हाहाकार मचाया हुआ है, तो उन सबको सबसे पहले संहार उसकी ऊर्जा मात्र से होने लगता है। तो पूरे संसार के लिए अब जो ये समय है जब हम कलयुग को इस रूप में देखते हैं कि कोई ये अब कलयुग चल रहा है, वो दुख जानते हैं, ये सुख का समय है, क्योंकि कलयुग के बाद ही नई चेतना जन्म लेती है। नए पत्ते वृक्ष पे कब आते हैं? जब पहले झड़ते हैं। तो कलयुग जो है निश्चित तौर पर ये कोई बुरी चीज नहीं है, कोई अच्छी चीज है कि जब आप इस कलयुग के बाद उस स्वर्णिम युग को देख पाएंगे, उस सतयुग को देख पाएंगे। कलयुग के बाद फिर से वही सतयुग आना है ना। तो जब सब एक चेतना प्रवाह में बहेंगे तो यह खुशी का समय है, ना कि दुख का। और युद्ध तो योद्धा का प्रमाण है। बिल्कुल, युद्ध ही योद्धा का प्रमाण है। गुरुजी, कितना दूर हैं हम उस स्वर्णिम युग से, उस सतयुग से कितना दूर है? अभी 4,32,000 का ये टाइम स्पैन है। इस 4,32,000 के टाइम स्पैन में अभी 5154 वर्ष बीते हैं।
तो अभी तो काफ़ी दूर है अगर हम देखें ये टाइम स्पैन में। लेकिन जो देव आत्माएं हैं, जो अच्छा कार्य कर रही हैं, जो परमात्मा के करीब हैं, भगवान शिव के करीब हैं, देवादिदेव महादेव की कृपा है, ऐसी चेतनाओं को कलयुग का कोई असर नहीं होगा। कलयुग का असर उन लोगों पर है क्योंकि धर्म और अधर्म को छटनी करने के लिए कलयुग है ना। जी बिल्कुल। तो जो शिव के भीतर, तो क्योंकि वो तो काल के भी परे है, वो महाकाल है, वो द बेस्ट प्रोटेक्टर इन द मतलब एंटायर यूनिवर्स अगर हम कहें तो शिव है वो, जिससे सब चेतनाएं जन्मी हैं। तो उनको नहीं डरने की जरूरत है। कलयुग उनके जीवन में कहाँ है? जिनके जीवन में शिव है, कलयुग का प्रभाव उनके जीवन में नहीं दिखता। राइट। वो तो जो कलयुग जिनकी वजह से मौजूद है वो भी वहां उनसे डरते हैं, सब डरते हैं ना। तो ऐसे में वो तो दयालु हैं, कृपालु हैं, वो तो मैं समझता हूँ कि इस धरती पर सबसे ज्यादा भोले हैं, जो मात्र एक मुस्कुराहट से भी, एक भाव से किसी से प्रसन्न हो जाए। तो इसीलिए उनको डरने की जरूरत नहीं है। गुरुजी, बहुत लोग ये भी कहेंगे कि बुराई तो हर युग में थी, फिर भी क्यों हम इतना वेट कर रहे हैं कि कलयुग का अंत हो, फिर से सतयुग की शुरुआत हो? बुराई तो वहां भी होगी। ये एक क्रम है। जिस तरह हमने काफी पिछले पॉडकास्ट में इस बात पे चर्चा की है, किस प्रकार से एक बीज वृक्ष का रूप धारण करता है और बीज शिव है। तो बीज जब धरती में आप रोप देते हैं तो वो अपने दो हिस्से कर लेता है शिव और शक्ति के रूप में, और वही जब सीधा चलता है तो सतयुग कहलाता है। सब एक ही दिशा में है, सारी चेतनाएं ऊर्जा एक ही रूप में है। और शाखाएं निकलते त्रेता कहलाता है, और शाखाएं निकलते द्वापर कहलाता है। जब पत्ते झड़ने लगते हैं तो कलयुग भी कहलाता है। तो इस पूरे क्रम में अगर हम देखें तो इसमें संघर्ष की अगर बात करें, ऊर्जा की बात करें, तो बीज के खुलने से लेकर द्वैत सृष्टि प्रारंभ होने से लेकर इसका पूरा का पूरा संघर्ष तो इसमें हर क्रम में रहा है। अब बात आती है यहाँ क्लैरिटी की, क्योंकि जैसे ही द्वापर आया और त्रेता आया तो लोग सत्य से भटक गए, लोग डालियों को ही सब मानने लगे। कोई द्वापर की डालियों पर लटका हुआ, कोई त्रेता की डालियों पर लटका हुआ है। और जैसे ही कलयुग आता है तो सारी डालियां पर पत्ते झड़ने लगते हैं। अब जो नए पत्ते आएंगे तो नया सृजन होगा सृष्टि पर, नव चेतना धारण होगी। तो उस नवीनीकरण को अगर हम कहें, जहाँ पे एक कार्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है पहले से, और एक वो संसार में संतुलन जो खो चुके हैं, वो पत्ते झड़ जाते हैं। संतुलन जैसे ही खो देते हैं वो झड़ जाते हैं, लेकिन फिर से संतुलन स्थापित करने के लिए वो दोबारा से भी तो उस पर जन्म लेते हैं शुद्ध रूप में। कल की शुद्ध करते हैं उन्हें। उनको मारने का मतलब है उनकी चेतना को शुद्ध करना। माँ का मतलब है देवी शक्ति भी उसे शुद्ध करती है ना। ऊर्जा को शुद्ध करना ही कल की है। कल की ऊर्जा को शुद्ध करने आए हैं, ना कि किसी को एक मिटाने। जी गुरुजी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी। हमने 7 चिरंजीवियों के रोल को डिस्कस किया कल्कि के आगमन में। कलयुग के अंत में 7 चिरंजीवियों का क्या रोल होगा? ये जो आत्माएं हैं जो निरंतर इस ब्रह्मांड में रहेंगी, जिन्हें वरदान मिला है, ये किस प्रकार हेल्प करेंगे जब कलयुग का अंत होगा? 7 चिरंजीवी, आप समझिए आपके भीतर 7 चक्र हैं। 7 चक्र अल्टीमेटली क्या करते हैं आपके भीतर? अलाइनमेंट करते हैं। तो जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस इस भंवर में जो फंसी हुई है, जो इस संसार को ये माया जाल जान रही है, उसको रीअलाइनमेंट करने के लिए 7 चिरंजीवियों का बहुत बड़ा योगदान है। और वो 7 ऋषि जो हैं वो सप्त ऋषियों के रूप में ही यहाँ चेतना फॉर्म है, और वो अभी भी है, हर पल है। बस वो इंतजार में है उस एक ऑर्डर के, देवादिदेव महादेव के, जो हम चेतना की ऊर्जा बता रहे हैं। तो फिर वो सातों के सातों अलाइंड होकर फिर उस चेतना के संतुलन को, जो धरती पर असंतुलन फैला हुआ है, उसको स्थापित कर देते हैं संतुलन की ओर। यही उन सभी 7 की 7 चेतनाओं का वही कार्य है। जिस प्रकार योग में आपके भीतर अगर कुछ भी डिसबैलेंस है, आप 7 चक्रों को अलाइन करेंगे तो आपके भीतर सब दिव्यता प्रकट होगी, आपके भीतर क्लैरिटी होगी, आपके भीतर सिद्धियां होंगी, आपके भीतर जागृति होगी, जिसे हम अवेकनिंग कह रहे हैं। तो जब मानवता सामूहिक प्रयास में
कार्य करती है। अभी हम जो पाप और पुण्य की संज्ञात्मक रूप से देख रहे हैं वो हमें नजर आ रहा है कि पाप पुण्य सिर्फ मनुष्य के साथ हो रहा है, जबकि 84 लाख योनियों में अगर आप देखेंगे ये तो धर्म और अधर्म की लड़ाई तो वहां भी है ना। 84 लाख योनियों में, ये सिर्फ मानव निर्मित धर्म नहीं है। तो जिस चेतना को हम मात्र कल्कि के रूप में ऐसे जानने का प्रयास करें कि कल्कि कोई व्यक्ति ही है, कोई शरीर ही है, ऐसा नहीं है। तो फिर किस वो फॉर्म में 84 लाख योनियों के भीतर वो सबके रूप में जो वो उसी के रूप में जन्म लेगा। जैसे मानव के रूप में, मधुमक्खी के रूप में। अच्छा, तो हर स्पीशीज का अपना हर कल्कि स्पीसीज का होगा। कल्कि होगा, हर स्पीसीज का ओके। अपना ये जो अलाइनमेंट है, तो वो तो कॉन्शियसनेस अलाइनमेंट है ना। तो जीव का कॉन्शियसनेस अलाइनमेंट है। तो वो जो ऑर्डर जारी होते हैं कॉस्मिक, वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए या मानवता के लिए नहीं होते ना, वो तो पूरी 84 लाख योनियों के लिए होते हैं। कोई सनातन कोई व्यक्ति का धर्म नहीं है ना, मानव निर्मित धर्म नहीं है। ये तो 84 लाख योनियों का धर्म है जो सब पर लागू होगा। यही पूछना चाहूंगी मैं कि ये जो कॉस्मिक ऑर्डर है ये 84 लाख योनियों के लिए किस प्रकार लागू होगा? 84 लाख योनियों पर जिस प्रकार अब हम आमतौर पर देखते हैं एक स्ट्रक्चर, जैसे हम वर्ण व्यवस्था की यहाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आमतौर पर आम जनमानस समझता है कि वर्ण व्यवस्था सिर्फ मनुष्यों पर लागू होती है और ये कोई मनुष्य द्वारा या अपने इंटरेस्ट और फायदे के लिए बनाया गया कोई एक व्यवस्था है, जबकि ये ऐसा नहीं है। ये 84 लाख योनियों पर ऐसे लागू होता है जिस प्रकार से एक बच्चा पैदा होता है शुद्ध रूप में, वो चेतना शुद्ध है। तो जब बच्चा पैदा होता है उसे शूद्र कहा जाता है। शूद्र का मतलब है, शु का मतलब शुद्ध, द्रा का मतलब प्रभा, चलना। तो जो आत्मा शुद्ध है, चेतना शुद्ध है, वो जन्मी, प्रभा के रूप में चली और अब वह बाजार, व्यापार, नौकरी करेगी, वही वैश्य हो जाएगी। वही जब अपना घर परिवार बनाएगी तो वही संरक्षण करने की बात करेगी, तो वही क्षत्रिय हो जाएगी। और जब वो इन सब चीज़ों से मुक्त होकर जिम्मेदारियों से और ब्रह्म मार्ग की होगी तो वही ब्राह्मण हो जाएगी। तो ये मनुष्यों में ये लागू नहीं होता। अब जैसे ये 84 लाख योनि में हम देखते हैं जिस प्रकार एक चिड़िया का बच्चा एक अंडे से बाहर आया तो शुद्ध रूप में बाहर आया, शुद्ध, द्रा, प्रभा, उसने चलना सीखा, उड़ना सीखा, पेट भोजन करना सीखा, उसने भोजन की व्यवस्था। तो तब क्या कहला रहा है? वो वैश्य कहला रहा है। अब जैसे ही वही घोंसला बनाएगा तो वही क्षत्रिय हो गया, संरक्षण कर रहा है। और जब वही अंतिम उड़ान के लिए उड़ जाता है घोंसले का मोह त्याग कर भी, तो वही ब्रह्मार्गी हो गया। तो ये सब पर लागू होता है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब अगर चींटी ने कोई शास्त्र लिखा है, चींटी का शास्त्र अलग है और हाथी का शास्त्र अलग है, ये सब पर लागू होता है। बस ये है कि आज के समावेश में इसको कुछ और जान लिया गया। राजनीति ने इसको अपना हथियार बना लिया, उसको आपके जन्म से जोड़ दिया कि जो जिसके घर में पैदा हुआ वो वही है, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए गीता में कहा गया चातुर्वर्णम मया सिष्टम गुणकर्म विभागशः। गुण कर्णों के आधार पर ये चेतना का कार्मिक विकास है। जब चेतना जन्म लेती है, चलती है और पूरे इस स्ट्रक्चर को जीती है, तो ये प्रत्येक जीव का विकास है। वर्ण व्यवस्था 84 लाख योनियों पर लागू होती है। सनातन धर्म, जैसा हमने पूर्व में कहा, कि किसी व्यक्ति का धर्म नहीं है, ये 84 लाख योनियों का कॉस्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इसे समझने के लिए अगर कोई वास्तविकता में, जैसे लर्न, सर्व, अवेकन, धरती के 3 प्रिंसिपल हैं। लर्न, पहले आप सीखते हैं, फिर आप सर्व करते हैं, फिर अवेकन होते हैं। इसके प्रोसेस है ये। तो ये मानव चेतना का ही नहीं, ये समस्त जीव, इस धरा पर जितने भी जीव हैं, ये संसार एक चक्रव्यूह है। इस संसार रूपी चक्रव्यूह में आने वाला प्रत्येक जीव जो इस चक्र से होकर गुजरेगा, जिसे हम काल चक्र कह सकते हैं, समय चक्र कह सकते हैं, ये पूरा जो काल चक्र है, इस काल चक्र में अलग अलग डायमेंशन में जीव जी रहे हैं। अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर वो हम उन्हें सुन सकते हैं, वो हमें सुन सकते हैं। तो वो पूरा काल चक्र जो भी आप देख पा रहे हैं, ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इसी आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। और ये आइडियोलॉजिकल फॉर्म व्यक्ति द्वारा नहीं है। ये इस आइडियोलॉजी को हम समझें तो ये तो शाश्वत है, ये वृक्षों में भी है। जिस प्रकार आप गरुड़ पुराण में कहते हैं कि मुक्ति व्यक्ति को तब मिलती है जब आप पुत्र की उत्पत्ति करते हैं, नारी है तो नारी की उत्पत्ति करे, पुरुष है तो पुरुष की उत्पत्ति करे। मतलब आपने जो आत्मा को, यदि इस आत्मा से मुक्ति चाहिए शरीर से, तो एक शरीर आपको यहाँ छोड़ना होगा, तब आपको यहाँ मुक्ति मिलेगी।
रियली? और गुरुजी कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, जी। कि हमें बच्चे नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारी अटैचमेंट का कारण बनेंगे। लोगों को कारण क्या है कि लोगों को प्रिंसिपल नहीं पता लाइफ के या इस इंफ्रास्ट्रक्चर के, जो कॉस्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब ये मानिए कि एक वृक्ष है, वह इतने सारे बीज रोप के चला जाता है। बीज एक था, उन्हें जन कितने सारे बीज रोप जाता है। उसे किसने सिखाया कि तुम्हें बच्चे पैदा करना है और इन्हें फिर संरक्षण करना है, फिर वो उनको सींचता भी है। जब तक वो बड़े नहीं हो जाते तब तक उनको छाया भी देता है, प्रोटेक्ट भी करता है, और इतनी रेप्लिका कॉपी बना के चला जाता है अपनी। किस लिए? मोह और ये सब चीज़ें जो बातें हो रही हैं आमतौर पर, जो आज के उसमें मेरा फिगर खराब हो जाएगा, मेरा ये खराब हो जाएगा, आज की गिल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। पहली बात समझना होगा, बच्चा जिम्मेदारी नहीं होता, बच्चा आपके लिए आता है। क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हैं आप बार बार बचपन को मिस कर रहे होते हैं। काश मैं दोबारा से बच्ची हो जाऊं। तो आपने स्वयं को नहीं देखा, लेकिन आप स्वयं को दोबारा से देखना चाहते हो इस यूनिवर्स में। तो आप बच्चे को देखो, तो उसमें आपको सब नजर आएगा अपना, आपकी सारी हरकत, सारी चीजें कि आप जैसी थी। आपके आस पड़ोस वाले भी कहेंगे ये तो बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, ये तो बिल्कुल अपने पिता पर गए। तो वो जो भी है वो रेप्लिका वर्ल्ड आपने क्रिएट किया। तो अब आप अपने जीवन को शुरुआत से देख सकते हैं, जो अब आप आकर अनुभव नहीं कर पाते। तो अगर बच्चे की हर छोटी गतिविधि पर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक तरह का बंधन नहीं है, वो एक तरह की मुक्ति है। बहुत सुंदर, इस तरीके से मैंने कभी नहीं सोचा। हाँ, और वो मुक्ति आपको सिर्फ इस रूप में नहीं, वो मुक्ति इस रूप में दिखाती है कि उसका संसार में सब है। एक छोटे बच्चे का वो पीछे भी छोड़कर आया, आगे भी यहाँ का छोड़ता जा रहा है, लेकिन वो मोह नहीं पाल रहा किसी भी चीज से। आपको उसमें देखेंगे कि कभी तो आपको लगेगा कि वो दूध की बोतल इतनी कैडी पकड़ ली उसने इच्छा रूप में कि अब इसे ही नहीं छोड़ेगा, लगता है इसी को लेकर बड़ा होगा, लेकिन वो उसको भी त्याग करता है। तो एक बच्चे से सीखने की अगर बात करें तो बच्चा सबसे बड़ा गुरु होता है। एक बच्चे से कन्विंसिंग पावर अगर सीखनी हो तो बिगेस्ट कन्विंसिंग पावर बच्चे के भीतर होती है, जो बगैर बोले अपना सारा काम करा लेता है रोकर। ठीक है, इशारों में भी, ठीक है, अपने इशारों से भी। तो वो बच्चा एक गुरु के रूप में जन्म लेता है। जैसे हम कहते हैं माँ जब कंप्लीट होती है, जब उसके भीतर एक माँ ही तब वो कहलाती है, वरना वो नारी तो है जी। लेकिन वो माँ तब कहलाती है जब उसके भीतर मातृत्व जन्म लेता है। और मातृत्व तब तक जन्म नहीं लेता तो उसकी जो भूमि है, जो गर्भ है, वो उतनी विकसित नहीं हो पाती। क्योंकि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, मैं नारी की बात कहूँ तो यहाँ तो जो बेबी ब्रेन है, बेबी तो यहाँ पैदा हो रहा है, लेकिन एक बेबी ब्रेन यहाँ बन जाता है आपके ब्रेन में। यहाँ हमारे कोने, हमारे ब्रेन में ना पॉकेट्स होती है जी। तो जैसे हैप्पी मोमेंट है, खुशी का एक जार है, एक वो फिल हुआ तो उसके बाद खुशी की कितनी बात कर लो खुशी नहीं आएगी अब, ठीक है। एक दुख का भी एक जार है, वो कितना ही दुख दे लो उसके बाद दुख भी खत्म हो जाएगा, फिर दुख भी नहीं महसूस होगा। ऐसे ही एक पोर्टल है आपके यहाँ पर, एक हिस्सा है जहाँ पर आपके भीतर बेबी ब्रेन जन्म ले लेता है। बच्चा को भूख कब लग रही है माँ को पता हो जाता है, बच्चे को जो भी होने वाला है वो सब माँ को पहले से पता चल जाता है। तो इसलिए माँ का बच्चा मुक्ति है, उसका बंधन नहीं। गुरुजी, आपने कहा कि कल की एक्सटर्नली तो जन्म लेंगे, एक कल की चेतना हम सबके अंदर है। उस कल की चेतना को किस प्रकार फॉलो करके जिया जाए एवरीडे लाइफ में, बहुत प्रैक्टिकली मैं आपसे पूछना चाहूँगी। बहुत सुंदर। देखिए, कल की संतुलन है इस सृष्टि पर। जब हम संतुलन की बात कर रहे हैं तो आपके भीतर जो संतुलन को अगर आपको जन्म देना है, जो भी माता पिता या आज हमें सुन रहे हैं आपके व्यूवर्स, तो देखिए उनके लिए बस मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी भी जीवन में कोई भी चीज़ सतत हमेशा नहीं रहती। जिस प्रकार आप देखते हैं कि कभी दुख आता है तो आप कुछ गलत कर्म भी करने लगते हैं, और जब सुख आता है तो आप उसको अच्छा जानते हैं। तो दुख और सुख की परिभाषा में ना दुख कभी टिकता है ना सुख कभी टिकता है। ये सिर्फ अनुभव है, ये अध्ययन है। ये आप सर्द और गर्म यहाँ दोनों आती है, सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है, दिन भी होती है, रात भी होती है। ये सब आपको तैयार करते हैं ये सब चीज़ें। तो जब आपके भीतर कल की चेतना प्रवेश करती है, जब आपके भीतर कल की कहाँ विराजमान है, जैसे आपका जो
पीनल ग्लैंड है जहाँ से जो कॉस्मिक फ्लूइड रिलीज हो रहा है, जिसे हम कह रहे हैं अमृत कलश, जो आपके भीतर का अमृत कलश है, जहाँ से वो द्रव्य डोपामाइन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन के रूप में जो रिलीज हो रहा है, तो उसको रिलीज कौन कर रहा है? उसको बार बार जो रिलीज करके, जो आप जितना भी असंतुलित हो, आप कितना ही परेशान हो, उसको बार बार जो रिलीज करके हर बार जो फ्रिक्वेंसीज में आपको बार बार ड्रॉप कर रहा है, वो जैसे आप खेचरी से भी पान करते हैं मुद्रा से, तो वो जो चेतना है, वो चेतना की द्रव्य प्रवाह उस टॉप ऑर्डर से बह रहा है, जो हम कह रहे हैं केंद्र बिंदु, यानी शिवलिंग, जैसे हम कह रहे हैं भगवान शिव बीच में मौजूद है ना श्रीयंत्र के, तो आपके भीतर जो श्रीयंत्र है, तो वहां से अगर जो ऊर्जा बह रही है और वो आपको शुद्ध करती जा रही है पूरे शरीर को, आपके शरीर में 100 बीमारियां हैं, 100 तरह की घटनाएं चल रही हैं, इतना समाज में इतना सब कुछ है, आप एक न्यूज़ देखते हैं हम दुखी हो जाते हैं, फिर भी जो आपको बैलेंस कर रहा है वो कल की चेतना ही है। वो चेतना जो आपको डिसबैलेंस होकर जो आपको एकदम संतुलन दे देती है, शिव और शक्ति दोनों का नृत्य चल रहा है, लेकिन बीच में जो आपको बार बार बैलेंस कर देती है, बार बार धर्म और अधर्म का पाठ पढ़ाती है, वो कल की चेतना है। आपके भीतर इस संसार में जब कभी भी स्वयं से सत्य जन्म लेने लगे, स्वयं से आप अपनी बुराइयों का नाश करने लगे, स्वयं से आप अपने भीतर की बुराइयों को खोज कर मारने लगे, दमन करने लगे, तो वो कल की चेतना ही है। तो आप के भीतर जब कभी भी कोई ऐसी आवाज़ उठती है कि अपने ही भीतर की बुराइयों को खोज कर उसका नाश करने का भाव उठता है, वह चेतना ही कल की है, जो अधर्म से आपको धर्म की ओर ले जाती है। और माता पिता को मैं समझता हूँ कि अपने बच्चों को आज के समय में मुझे लगता है कि इस धरती पर सबसे ज़्यादा अगर हम कुछ सीखने आए हैं, लर्न सर्व अवेकन, तो 3 प्रिंसिपल में हम संतुलन को सीखने आए हैं। भीतर के संतुलन से बाहर का संतुलन, शिव संतुलन है। तो जो संतुलन सीख पाता है, संतुलन को जान जाता है, तो इस सृष्टि पर वो कुछ भी हो सकता है, जो चाहे वो किसी भी परिस्थिति में रहे, लेकिन वो संतुलित रहता है। बस उसके पास में कितनी भी बाधाएं हों, कितने समस्या हो, कितने काम हों, वो उनसे नहीं घबराता, वो बस आनंदित रहता है, अपने कर्म को करता रहता है। गुरुजी, आपने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में भी ये बात कही थी और अभी भी हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि भगवान कल की शिव और शक्ति का मिलन है। अब व्यूअर्स कहेंगे कि क्या वो श्री हरि, श्री विष्णु जी का अवतार नहीं है? व्यूअर्स जो हैं जो अभी जानने का प्रयास कर रहे हैं भगवान विष्णु को, तो भगवान विष्णु का भी उन्हें बोध नहीं है अभी। व्यूअर्स को अगर पता चल जाए भगवान विष्णु है कौन, वो जल के ऊपर लेटे जो नजर आ रहे हैं, तो जल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आदि शक्ति का ही रूप है। वाह। तो हम आदि शक्ति और शिव के मिश्रित रूप की बात कर रहे हैं, जहाँ आदि शक्ति ऊर्जा है, समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जो कि हमें नजर आ रही है, भौतिक जो भी है सब देवी है, वो आदि शक्ति है। और जिससे वो चेतना जन्म ले रही है वह शिव है। तो जब चेतना और ऊर्जा दोनों समन्वय स्थापित होते हैं, तो उसी को कल्कि कहा जा रहा है यहाँ पर। तो हम जब अवतारों की बात करते हैं, जैसे हम नारायण की बात करते हैं, विष्णु पुराण की बात करते हैं, तो ये सब बाद के डायमीटर्स हैं। हम ब्रह्मा जी की बात करते हैं, ये भी बहुत बाद की बात है, उत्पत्ति जो हम ब्रह्मा जी की बात भी कर रहे हैं। तो अगर हम इन्हें समझें, इनको फॉर्मेशंस को, तो समय कालों में किसी ने कृष्ण को, जिसने जान लिया उसने कृष्ण को जान नहीं लिया, वो कृष्ण थोड़ी रहा उनके लिए, उन्होंने तो काली समझ गया, वो तो जान गया कि वो काली है, कृष्ण नहीं है। कृष्ण का जो रूप काला दिखाया जा रहा है, सांवला दिखाया जा रहा है, तो कृष्ण के रूप में ही तो काली है। वो जो जहाँ विष्णु के रूप में दिखाया जा रहा है, नारायण के रूप में दिखाया जा रहा है, तो वह भी आदि शक्ति है। जब वह अलग अलग रूपों में, अलग अलग समय काल में, युगांतरों में वो अभिव्यक्त किसी भी रूप में ऊर्जा हुई हो, लेकिन ऊर्जा तो वही है। जिस प्रकार से एक बीज मूल में बीज है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति एक डाली, शाखा, पत्ते किसी भी रूप में हो सकती है। लेकिन अगर कोई पत्ते को ही जान लेगी, वो तो पत्ते से जन्म लेगा। हमने तो इतना सुना था, तो जो पत्ते को जान रहा है बस उतना ही जान रहा है, लेकिन जो मूल को जानता है तो वो सत्य को जान लेता है कि चेतना शिव है, ऊर्जा आदि शक्ति है। तो जब चेतना और ऊर्जा मिलते हैं, एक नए युग का निर्माण होता है। एक रूप में
जो ऊर्जा का पूरा भंडार है, जब ये दोनों एक साथ में आते हैं तो शिव शांति है, क्या है, स्थिरता है, और ऊर्जा नृत्य है। तो उस नृत्य में यदि संतुलन नहीं होगा तो ऊर्जा बह जाएगी, संतुलित कार्य नहीं होगा। तो यहाँ जब शिव की शांत ऊर्जा और देवी की विराट ऊर्जा, ये दोनों मिलते हैं, तब कल्कि का जन्म होता है, तब नए युग का परिवर्तन होता है। जहाँ जिस प्रकार एक वृक्ष जब उसके भीतर युग परिवर्तन होता है, नए पत्ते आते हैं, उसके पहले वो शांति के रूप में एक खामोशी में एक शांति होती है, एक संतुलन होता है, एक लय होती है। तो ठीक वैसे ही इस नई सृष्टि के रूप में, आदि शक्ति के रूप में वो नए वृक्ष पे पत्ते दोबारा से आ जाते हैं। तो ठीक ऐसे ही ये नए युग परिवर्तन का समय है। ये युग युगांतरों में आप देखते हैं कल्प कितने बीत चुके हैं, कितने, तो ये अब बस वही समय है। गुरुजी एग्जैक्टली वो युग परिवर्तन कैसे हो रहा है? क्योंकि हम दुनिया में अभी बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं इनिशिएशन है, शुरुआत है उसी युग परिवर्तन की? इसी सवाल के साथ मैं आज का पॉडकास्ट खत्म करना चाहूँगी। देखिए, इस दुनिया में जो कुछ भी घट रहा है वह सब बगैर उसकी मर्जी के एक पत्ता नहीं हिलता। जी बिल्कुल। क्या होता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो चेतना को ही मोड़ देते हैं। जो चेतना मानकर चलिए अपने आप को उस अहंकार भाव में यह जानने लगती है कि मैं आपका विनाश कर दूंगी या मैं इसे मिटा दूंगा, जो ऐसे भाव में जीता है या दोहन कर रहा है सृष्टि पर, तो चेतना क्या करती है, जो ऐसे सुपर पावर्स कहे जाने वाले कुछ सो कॉल्ड कंट्रीज अपने आप को जो कहते हैं कि वी आर सुपर पावर्स, तो एथिकल फॉर्म में अगर आज की डेट में कौन लोग लड़ रहे हैं, वही लोग लड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशान कौन है, वही के लोग हैं। सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे जितने भी बीमार हैं, मेंटल इलनेस है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, वही सुपर पावर्स कंट्रीज में है। तो आज जो पूरी दुनिया में घट रहा है ये एक तरह का क्योंकि वो शिव जो है, चेतना कभी नहीं मरती, चेतना शुद्ध होती है। जैसे कल हम माँ को देखते हैं, माँ संहार करती है काली के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी किसी रूप में, अभी कल्कि के रूप में भी वो माँ ही है। वो जो संहार कर रही है वो किसका, देह का, चेतना का नहीं, चेतना की शुद्धि कर रही है। तो वो जो संहार पूरी दुनिया में चल रहा है, जो भूल चुके थे, जो जानते ही नहीं, वो भूल गए माँ कौन है शिव। उसको अलग अलग नामों में वो जानते भी हैं, कोई उसे जो भी नाम दे, लेकिन अल्टीमेटली वो उनको अगर आप कोर में देखेंगे तो चेतना तो अजर अमर है ना, आत्मा तो अजर अमर है, उसको कौन मार सकता है, उसको तो कोई नहीं मारता। आत्मा शुद्ध होती है, उसका शुद्धिकरण होता है। जहाँ वो एक कॉस्मिक पोर्टल में अटक जाती है, उसके आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो उसकी मुक्ति के मार्ग के खोलने के लिए, तो उस शरीर से मुक्ति देने के लिए उसमें काली आती है, क्योंकि जन्म भी उसने दिया है। आप उसी के गर्भ से जन्म लिया, उसी के गर्भ में विलय हुआ, लेकिन आत्मा तो नहीं विलय हुई ना, आत्मा तो वही है ना, आत्मा तो शुद्ध रूप में वही पहुंच जाएगी ना जहाँ पे उसको पहुंचना है। तो इसीलिए फिर से उसे कॉस्मिक ऑर्डर मिलेगा, फिर से वो धर्म मार्ग पे चलाई जाएगी। जब फिर भटक जाएगी फिर उसका संहार होगा। तो एक प्रोसेस है। जिस प्रकार से एक प्रोडक्ट आप कंपनी में कोई भी बना रहे हैं, आपने ठीक से बनाया उसे तो वो ठीक है, अगर वो कोई प्रोजेक्ट खराब हो गया तो उसे फिर से क्या करेंगे, उसको दोबारा से डिसमेंटल करेंगे, लेकिन उसका जो कोर वेस्ट है, आत्मा कह सकते हैं उसकी, उसको दोबारा से रिप्रोसेस करेंगे। गुरुजी, क्या लास्ट मैसेज आप आज हमारे व्यूअर्स को देकर जाना चाहेंगे? क्योंकि हमने उस सतयुग चेतना की बात की, उस सतयुग में प्रवेश करने की बात की है, और जब हम दुनिया में इतना क्योस देखते हैं तो एक भय आता है मन में कि कहीं हमारे साथ भी कुछ बुरा ना हो जाए। देखिए, आपको निर्भय और भय के परे अभय जो वर देते हैं वो शिव हैं, देवादिदेव महादेव हैं। जब आप महादेव को यदि इस प्रचंड रूप में भी, अगर कोई युद्ध के बीच में भी उसको याद कर ले, महादेव को भजे, ऐसे काल में आपको अपनी ऊर्जा बढ़ाने की जरूरत है। इस समय पूरी दुनिया शिव शिव रट रही है, शिव शिव जप रही है।
तो ऐसे में अपनी जो हिस्सेदारी है इस चेतना के महाकुंभ में पीछे रहने की नहीं है। इस शिव की लय में शिवमय हो जाने की है। और शिवमय होने के बाद में मैं समझता हूँ किसी के भीतर डर रह सकता है क्या, किसी के भीतर अशांति रह सकती है क्या? शिव तो वो है जो सबसे पहले अभय वर देते हैं, अपने साधक को मस्त मोजी बना देते हैं। वो डरता नहीं है कभी भी, कभी नहीं डरता। शिव का साधक कभी नहीं डरता। अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई शक्तिशाली हैं इस दुनिया में या थे तो शिव के साधक हैं। अग्रीड। भय नहीं होता, भय नहीं होता। वो भय के परे की सृष्टि देते हैं। भय का बहुत सुंदर। शिव मुक्ति देते हैं हर एक जंजाल से, हर एक माया जाल से। शिव मुक्ति है, बंधन नहीं। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का मैं अद्भुत पॉडकास्ट खत्म करना चाहूँगी। गुरुजी, हमेशा आपके साथ एक बहुत ही डिवाइन विजडम हमें मिलती है दूसरे डायमेंशंस की। आज हमने कल्कि और शंभाला का ये कनेक्शन समझा। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आपका खुद का क्या ओपिनियन है उस सतयुग चेतना को लेकर, कलयुग के अंत को लेकर, कल्कि को लेकर। आज जो डिवाइन मैसेज हमें गुरुजी के थ्रू मिले हम सबके लिए, आई होप आप उन्हें अप्लाई करेंगे और अपने अंदर के उस भय को ख़त्म करेंगे। जैसा गुरुजी ने कहा कि अगर शिव आपके साथ हैं तो कोई भय ही नहीं है। और मेरा ऐसे पॉडकास्ट से यही इंटेंशन है कि मैं आप तक वो डिवाइन विजडम, वो कॉस्मिक विजडम पहुंचाऊं। आने वाले पॉडकास्ट में हम और ऐसे किन विषयों पर बात करें मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।